की वंदे इनकलाब, जय जवान। सिंगरौली वालों, जैसे पंजाब और दिल्ली में लोगों ने तख्ता पलटा और रवैती पार्टियों को चलते किया, इसी देश से लोग दिल्ली और पंजाब के लोगों को मिलने आए कि ये कौन सी मिट्टी के लोग हैं जिन्होंने इनकलाब ला दिया। उस मैं पंजाब से सिंगरौली वालों को मिलने आया हूं कि पंजाब और दिल्ली के बाद आम आदमी के पेड़ पर हरे रंग के पत्ते नगर निगम में आपने दिए हैं। भाई साहब, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करने आया हूं, नमस्कार करने आया हूं। देखिए, जो इनकलाब लाते हैं वो आम लोग ही होते हैं। जितने भी इनकलाब आए हैं आम लोगों ने लेके आए हैं। आम आदमी की ताकत बहुत, अगर इकट्ठे हो जाएं तो आज आपके पास आए हैं हमारे नेशनल कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने ये बूटा लगाया था रामलीला ग्राउंड से, दिल्ली से ये बूटा लगाया था। आज 2 राज्यों में सरकार है, 10 MP हैं हमारे, और गोवा में हमारे पास 5, गुजरात में 5 MLA हैं, गोवा में MLA हैं, और यहाँ सिंगरौली में हमारे मेयर हैं रानी अग्रवाल जी। और इतनी जल्दी किसी पार्टी ने तरक्की नहीं की। ये पार्टी की तरक्की नहीं है, ये लोगों की सोच की तरक्की है, लोगों की सोच की तरक्की। वरना फंसे हुए हैं भाई साहब, 2 बटनों में फंसे हुए हैं। अगर किस्मत बदलनी है तो बटन बदल लो, झाड़ू वाले बटन पे आ जाओ। आप कोई भी दुकान पे जाइए, जो पंसारी की दुकान होती है वहां जाइए, जो झाड़ू है ना वो सबसे दुकान से सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं। वो जो झाड़ू ऐसे खड़े होते हैं जो बेचने के लिए, सबसे पहले झाड़ू होते हैं। इसलिए दुकान में अंदर जाने से पहले झाड़ू नजर आता, मैं देख के भी आया हूं। तो ये अरविंद केजरीवाल जी ने ये चुनाव चिन्ह चुना था, और झाड़ू क्या करता है? सफाई। और सफाई करने के लिए, राजनीतिक गंदगी की सफाई करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने झाड़ू चुना था। और इस झाड़ू से हम इससे पहले सिर्फ मकान या दुकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल जी के अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भाई साहब, ये तरह तरह की चालें चलते हैं आम आदमी पार्टी को रोकने की, कि इनको रोक लो, ये दिल्ली और पंजाब से आगे ना बढ़ पाए। दिल्ली में तंग कर रहे हैं, कोई काम नहीं जनता के पक्ष का करने देते। ये क्यों कर दिया जनता के पक्ष में, ये क्यों कर दिया? इसको रोक लो, इस बिल को रोक लो, इस कानून को रोक लो। केजरीवाल क्यों लोगों को फ्री बिजली दे रहा है, क्यों लोगों को फ्री शिक्षा दे रहा है, क्यों लोगों का फ्री में इलाज कर रहा है बड़े बड़े अस्पतालों में? रोक लो, रोक लो। भाई साहब, अपने ही देश के नागरिकों को सहूलत खुद तो दे नहीं सकते, खुद तो, लेकिन जगह अगर कोई भले का काम कर रहे हैं उसको करने नहीं देते, कहते जेल में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। अरे भाई साहब, किस किस को जेल में डाल दोगे? किस किस को जेल में डाल दोगे? अब कहते हैं संजय सिंह को जेल में डाल दिया क्योंकि पार्लियामेंट में बोलता था, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया क्योंकि अस्पताल बनाए थे, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया क्योंकि स्कूल और अस्पताल तो बनाए थे, दोनों को जेल में डाल दिया। अब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेज दिया। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल को इनको पता चल गया, असल में नीचे से रिपोर्ट गई है कि जहां जहां अरविंद केजरीवाल रोड शो निकालता है या रैली करता है वहां भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले अंदर कर देते हैं। तो भाई साहब, केजरीवाल को शारीरिक तौर पे तो अंदर कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे अंदर करोगे? ये आदमी जो खड़े हैं मेरे सामने, हजारों की गिनती में, ये अरविंद केजरीवाल की सोच है जो करोड़ों लोगों ने अपनाई। उसको किस किस को अंदर कर दोगे भाई साहब? हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो ये ऐसे कैसे दरियाओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? तो इस बार
झाड़ू चला दो। सिंगरौली वालों ने तो तजर्बा करके देखा हुआ है आपने, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पंजाब और दिल्ली के बाद आप लोग हैं जिन्होंने हवा का रुख पलटा है। हवा जिस तरफ हवा जाती है तो लिफाफे भी चले जाते हैं भाई साहब। मजा तो हवा के उल्ट चलने का होता है ना, हवा के उल्ट चलने का मजा होता है। तो इसीलिए आप के आने वाले चुनाव में आप झाड़ू के चुनाव चिन्ह को, बटन को दबाइए। अगर किस्मत चमकानी है तो झाड़ू का बटन है। अगर भाई साहब बच्चों की किस्मत गिरवी रखनी है तो हैं फिर मामा, ये वो है, वो तो है ही। फिर 18 साल से चल 5 साल और हो जाएंगे। अंग्रेज 200 साल इकट्ठे लूट गए, ये 5-5 साल की किश्तों में लूट रहे हैं। फायदा फर्क तो कोई है नहीं है, फर्क तो कोई है नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि देश बचाना है। ये मेरे पीछे बुत लगा भीमराव अंबेडकर जी का, इनका लिखा हुआ संविधान बचाना है। संविधान भाई साहब, ये संविधान बदल देंगे, बस संविधान बदल रहे हैं। ये इतने ये अहंकारी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का 5-0 से आया हुआ फैसला नहीं मानते, बदल देंगे इसको हम। ये भाई साहब संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब संविधान बदलने वालों को और संविधान से छेड़छाड़ या संविधान को कुछ ना समझने वालों को आप लोग हरा दोगे, तो इस बुत में भी थोड़ी बहुत शांति, आत्मिक शांति आ जाएगी। तो एक काम करने के लिए हम आए हैं। पंजाब में 1.5 साल से थोड़ा ज्यादा समय हुआ है सरकार बने हुए। सरकारी नौकरियां 37,000 से ज्यादा। पंजाब में बिजली के बिल 90% घरों को 0। भाई साहब मैं जब कितने बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं भाई साहब, आपके पास कोयला है, आपके पास सोलर प्लांट है, आपकी बिजली क्यों नहीं फ्री? मध्य प्रदेश तो बिजली बेचता भी है, मध्य प्रदेश तो बिजली दूसरे राज्यों को बेचता भी है, आपकी बिजली क्यों नहीं फ्री? ना जी ना। अरविंद केजरीवाल बच्चों की शिक्षा फ्री कर दे, अरविंद केजरीवाल गरीबों का इलाज मुफ्त कर दे, तो कहते हैं रेवड़ियां बांट रहा है। तो 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? आ गए 15 लाख, आ गए। हर बात झूठी भाई साहब, हर बात जुमला। बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी। मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था ये, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? वो भी शायद ना आती हो भाई साहब। इतनी झूठ, इतना झूठ चल रहा है देश में। तो इसलिए आपको ये बहलाने फुसलाने आएंगे। ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये नफरत की राजनीति करते हैं, ये आपस में बांटते हैं। लेकिन मैं रोड शो जो यहां से चला शुरू हुआ यहां तक, अगर आप एक बार दोबारा जाएं ना तो आप दुकानों के नाम पढ़ते जाएं। भाई साहब ये लोग हमें धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, लेकिन सिंगरौली की एक गली में पूरा हिंदुस्तान बसता है। एक मस्जिद है, एक हरे कृष्णा गारमेंट्स है, ये सामने हरिओम गारमेंट्स है, ये वाहिगुरु रेस्टोरेंट है। भाई साहब हम तो एक गली में हिंदुस्तान बसा लेते हैं यार। ये हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें बांट रहे हैं। तो मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में बोला था, मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। सो देश के लिए आगे आइए आप देश का बहुत बड़ा हिस्सा हो। 140 करोड़ लोगों का देश है, ये किसी के बाप की जगीर नहीं है। आप लोग बाहर आइए, मकानों से दुकानों से बाहर निकल के उस दिन वोट डालिए। ये वोट का अधिकार हमें भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीदों ने अपना खून देकर अपना वोट का अधिकार दिया है भाई साहब। तो ये कहते हैं हम वोट खरीद लेंगे, हम इनको खरीद लेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये मेरे पास बीजेपी वाला आया है, कहता जी हम झंडे लगा देंगे सिंगरौली में, रातों रात हम लाखों की गिनती में
घर पे दुकानों पे झंडे लगा देंगे बीजेपी के। कह झंडा लग जाता है दुकान पर या मकान पर तो शर्मो शर्मी वोट देना पड़ता है। मैंने कहा लोगों को इतने भी लोगों को कमले, लोगों को बुद्धू मत समझो। ये लोग हैं घर पे झंडा और का, किसी और का, स्कूटर पे स्टिकर और का, गाड़ी में किसी और का, रैली में किसी और की, और अंदर जाके काम किसी और का कर देते हैं। है ना, आप कर देना इस बार बस। इनकी रैली में भी जाना, देखा ना कितना झूठ बोलते हैं, लेकिन सिर्फ झाड़ू आते हुए झाड़ू चलाना है। और मैं वादा करता हूं धन्यवाद करने के लिए भी आऊंगा। आप जैसे लोगों को मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोच मिलती है। इनकलाबी लोग हो आप लोग, मैं भी पंजाब की इनकलाबी धरती से आया हूं। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर उठा के 2 नारे लगा दीजिए। देखो यहाँ बीजेपी वाले भी आए होंगे, कुछ उनको भेजा जाता है वहां से कि देखना केजरीवाल के रोड शो में कितना था, केजरीवाल ने क्या बोला था, नारे कितनी जोर से लग रहे थे। तो चलो बता दें, ये पूछे उनके आका आज शाम को कि केजरीवाल के रोड शो में अंबेडकर चौक में नारे कितनी जोर से लग रहे थे इनकलाब के, तो वो आदमी ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जी ये पूछने की क्या बात है, आपके घर पे भी तो हिला दो जोर से, दोनों हाथ ऊपर करके इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, जय जवान, जय जवान, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना प्यार से सुना, इज्जत से सुना, बहुत बहुत आपका आभार हूं। आप चुनाव वाले दिन एक ऐसी क्रांति लिखिए और इतिहास बनिए। ये वो जिन्होंने मध्य प्रदेश पर लाने के लिए सबसे पहले अपना कदम रखा था मकान से बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जोरदार तालियों में। और आपके जुनून को देखते हुए मैं अरविंद केजरीवाल साहब को निमंत्रण करूंगा कि वो आके अपने के बलबले साझे करें। एक IAS अफसर थे, थी, चल सकता था काम, बहुत अच्छा गुजारा चल सकता था, लेकिन सब कुछ लात मार के काम से